आपने सही ही समझा। विद्युत जो कि हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, विद्युत से बल्ब जलाए जाते हैं और कभी-कभी जब नंगी तारों पे हमारे हाथ पड़ जाएं तो झटका भी लग जाता है। आइए देखते हैं कि विद्युत धारा और परिपथ ये क्या होता है। पर विद्युत धारा और परिपथ देखने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी। दोस्तों, ये चीज है आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज भी कहते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सभी आवेश ही हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन धनात्मक आवेश कहलाते हैं। जब ये आवेश प्रवाहित होने लगते हैं दोस्तों, तब हम उसे विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और इन आवेशों को प्रवाहित होने के लिए कुछ चीजें होनी जरूरी हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे आवेश प्रवाहित होने लगे। इस दिए गए चित्र में दोस्तों ये बैटरी आवेशों का एक स्रोत है जिसके अंदर अथाह आवेश जमा है। जब इस बैटरी को चालक के द्वारा जोड़ दिया जाता है, देखिए ये चालक है, एक बल्ब से जोड़ दिया गया है इस चालक को एक कुंजी से होते हुए। कुंजी अर्थात स्विच। ये स्विच जब ऑफ होगा तो इन दो चालकों के बीच में कनेक्शन जो है, जो इन दोनों को जोड़ने का पथ है, वो खुल जाएगा जब ये स्विच ऑफ होगा। और जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये स्विच ऑन ऑफ करने के काम में लाया जा सकता है। तो जब ऐसे परिपथ को ऑन कर दिया जाए अर्थात स्विच इसका बंद कर दिया जाए तो ये बल्ब जलने लगता है। और बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि आवेशों का प्रवाह इस बैटरी से होता हुआ होने लगता है। उसी चित्र को यहां दूसरे तरीके से दिखाया गया है। ये बल्ब है दोस्तों, ये बैटरी है और ये जो आप देख रहे हैं ये कुंजी है। की से जिसे दिखाया गया है, की जिसे कहते हैं। तो ये अगर बीच में एक बिंदु बना है इसका मतलब है ये कुंजी बंद है। बंद अर्थात ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर अगर किसी ने बस ऐसा बनाया, बीच में एक बिंदु नहीं डाला, अर्थात ये कुंजी खुली हुई है और इन दोनों वायर्स के बीच में, इन दोनों तारों के बीच में कोई भी जोड़ या जुड़ाव नहीं है। ये जो आप यहाँ ए देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एमीटर। एमीटर का काम होता है कि जो भी विद्युत धारा इस परिपथ से होती हुई गुजर रही है वो इसे दर्शाता है। तो अगर आपको इस एमीटर में कुछ वैल्यू दिखे, कुछ मान दिखे, तो इसका मतलब है कि उस परिपथ से होते हुए विद्युत धारा गुजर रही है। विभवांतर को गणितीय रूप से ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यह किया गया कार्य बटे आवेश। किया गया कार्य को W से लिख रहे हैं दोस्तों और आवेश को Q से। तो अगर हम इनके यूनिट्स लिखें तो जूल पर कूलॉम हम विभवांतर का यूनिट बोलेंगे, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। आइए अब कुछ चिन्हों को समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला चिन्ह सेल कहलाता है, जबकि ये दूसरा चिन्ह बैटरी। सेल और बैटरी में यह डिफरेंस है, यह भिन्नता है कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। पर समानता यह है कि ये जो आप बड़ी लाइन देख रहे हैं ये हमेशा धनात्मक पार्ट को दिखाती है और ये छोटी लाइन ऋणात्मक। उसी तरह बैटरी में भी जो बड़ी लाइन है वो धनात्मक दिखाती है और छोटी लाइन ऋणात्मक भाग को सूचित करती है। यह तीसरा चिन्ह कुंजी है दोस्तों, पर यह कुंजी खुली हुई है, खुली कुंजी, अर्थात इस कुंजी से होता हुआ धारा, विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, जबकि ये कुंजी बंद कुंजी है। यह चिन्ह दोस्तों यह दर्शा रहा है कि ये दो चालक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि यहां पर यह दर्शाया जा रहा है कि ये चालक
और ऊपर से आता हुआ ये चालक एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। यह चिन्ह बल्ब का है और बल्ब को हम ऐसा बना करके दिखा सकते हैं। जबकि सबसे आखिरी चिन्ह ये दोस्तों, यह प्रतिरोध है। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दाएं हाथ में जो सबसे पहला चिन्ह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी प्रतिरोध ही है, परंतु इस प्रतिरोध का जो मान है वो बदला जा सकता है। अर्थात आप इस प्रतिरोध के मान को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो अगर इसे मैं यहाँ पे रख दूं तो इसका मान दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे रख दूं तो इसका मान दूसरा हो जाएगा। हम आगे देखेंगे वो क्या है। जिसपे ए लिखा है दोस्तों वो एमीटर है। एमीटर हम पहले भी देख चुके हैं। एमीटर क्या बतलाता है? एमीटर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस परिपथ से वो बतलाता है। जबकि ये V जिस पे लिखा है दोस्तों, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर यह बतलाता है कि दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है, और ये बिंदु कहाँ होंगे? ये बिंदु होंगे उस परिपथ पे। तो एक परिपथ पे दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को दर्शाने के लिए और देखने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। जबकि उस परिपथ से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे देखने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम दोस्तों एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण नियम है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं।